चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। अब सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गावस्कर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड और सनी अग्रवाल जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी एचएएल को कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से ब्रेकआउट मिला है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे 4550 4550 की जो कॉल है 100 रुपए के करीब ट्रेड करी, 103 रुपए के करीब उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 90 रुपए का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 125 और 145 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, आशीष बहेती जी का ट्रेड एचएल 4550 की कॉल, अभी सेम स्ट्राइक स्क्रीन पे गई थी कुछ देर पहले भी, तो एचएल की। राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर एशियन पेंट के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है क्लीन ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे। 2825 चल रहा है, स्टॉप लॉस 2800 के नीचे मेंटेन करे तो स्टॉप लॉस होगा हमारा 2790 का। एशियन पेंट बाय रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वोलेटिलिटी इसमें ज्यादा रहता है। टारगेट जो है मेरे हिसाब से 2880 से लेके 2900 तक का आएगा एशियन पेंट। ओके, 2900 तक के टारगेट एशियन पेंट्स में यहाँ पे खरीदारी कर रहा है फ्यूचर्स में। चार्ट का चमत्कार गावस्कर क्या चूज किया? हाई मोमेंटम स्टॉक है, स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। ट्रेड करा है 191.35 का और स्टॉप लगाएंगे 189.35 का, करीब 2 रुपए का है। जा तो रहा है 200 की तरफ, लेकिन टेक्निकल टारगेट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस 195 रहेंगे। तो यस, अशोक लेलैंड 195 to 200 एक जोन है, वहां तक आ सकता है। ओके, अशोक लेन 190 130 पे आपका बाय कॉल, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम हाई पे इनफैक्ट। सनी जी आज का मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से मैं केपीआई ग्रीन को मैं चूज करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 615 615 के प्राइस टारगेट से। बेसिकली गुजरात बेस ईपीसी कंपनी है जो प्रीडोमिनेंटली सोलर एनर्जी पर फोकस करती है। सितंबर क्वार्टर के एंड में काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक थी 3 गीगावाट की, जिसमें से 1.2 गीगावाट आईपीपी जो कि खुद का एक जैसे पावर जनरेटर होता है उसकी ऑर्डर बुक, जनरेशन की ऑर्डर बुक थी, और 1.8 गीगावाट की सीपीपी वर्टिकल जो कि दूसरे कंपनीज के लिए बेसिकली ईपीसी का काम करते हैं। तो अगर हम 1.8 गीगावाट के ऑर्डर को कन्वर्ट करते हैं 3.5 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से, तो तकरीबन वो जो ऑर्डर की जो वैल्यू रहेगी 6,500 करोड़ की वैल्यू रहेगी। सो मुझे लगता है कि एफआई 26 और 27 में काफी रोबस्ट ग्रोथ रहेगी। 27 की अगर हम बात करते हैं प्रीडोमिनेंटली, तो 4,200 करोड़ का सेल्स और प्रॉफिट 700 750 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो तकरीबन एफआई 27 में अगर हम देखते हैं तो ये 12 की पी पर ये कंपनी मिल रही है। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 615 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। ओके, केपीआई ग्रीन अभी जिक्र भी करे थे सनी अग्रवाल जी, ये पर्टिकुलर काउंटर मिड कैप फंडा के लिए अच्छा नजर आ रहा है। 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। आशीष बहेती जी ने सुझाया हेल अच्छा परफॉर्म करता हुआ 4,550 का कॉल लेना, आपको 145 तक के टारगेट देख रहे वो, और 90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फ्यूचर्स में एशियन पेंट्स की खरीदारी की सलाह राजेश सतपथी जी की तरफ से। 2,900 तक के टारगेट देख रहे हो, 2,790 का स्टॉप लॉस लगाइए। चार्ट का चमत्कार के लिए गावस्कर करे अशोक लेलैंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 200 तक के टारगेट और 189 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मिड कैप फंडा के लिए केपीआई ग्रीन सनी अग्रवाल जी को पसंद आ रहा है, 615 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, खरीदारी की राय उनकी तरफ से।